आप देख सकते हैं कि नज़ारा जंतर मंतर का है और एक आदमी यहाँ जो है आंदोलन को जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था, जिसे यहाँ से आंदोलनकारियों ने खदेड़ दिया है। ये जो पूरी की पूरी कीलें लगा करके इसे पैक किया जा रहा है, ये अपने आप में सरकार हुकूमत पे सवाल खड़े करती है। आज प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन को जो ऑर्डर मिलेंगे उनको वो मानने पड़ेंगे। आज लोग हर सवाल पुलिस वालों से जोड़ देते हैं, पर आज मैं यही बोलूंगा, ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। जो इनको ऑर्डर आया, अगर इनको अभी ऑर्डर आएंगे खोल दो, ये खोल देंगे। अपने जैसे ब्लॉगर यहाँ पे माथे पे कैमरा लगा के घूमते हैं, बहन बेटियां खेल के मैदान में ब्लॉगर बन के कैमरा डाल के ढूंढनियो कि जब ब्रिजभूषण कहीं मुड़े वहां कैमरा घुमा दे, ये देखो ये देखो ये देखो, सांड की तरह सर पे टांग ले कैमरा। सोचने की बात है कि आज खुले मैदानों के अंदर ये हरकतें हो रही हैं। एक बहन बेटियां अपने बयानों को लिखवा रही हैं। आज मैं छोटी सी बात यही तो कहना चाह रहा हूँ कि एक बहन बेटियां खुल के सामने आ रही हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को तो छोड़ दो, हर बात पे लोग यहाँ के लेके आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से क्या मतलब है? उनके अंदर एक बहन नहीं है। हमारे साथ गिन्नी साहनी जी मौजूद हैं। सर, अभी आपने देखा जिस तरीके के नारे लग रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और कुछ लोग जो है यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे समाज के अंदर ब्रिजभूषण जैसे बाहुबली लोग हैं, जिन्होंने ये बात तो बहुत दिन पहले ही बोल दी थी कि अगर मैंने जंतर मंतर पे अपने बंदे भेजने शुरू करे तो आपके बंदे कम पड़ जाएंगे। तो शायद ये शुरुआत है उनकी तरफ से भेजने की, आंदोलन को कमज़ोर करने की। तो आज ये साजिश के तहत काम हो रहा है। तो बट कोई बात नहीं, जंतर मंतर किसी हमारे का अकेले का नहीं है। जंतर मंतर पे हर किसी को आने का हक है, बट जो वो पहलवानों की बैरिकेटिंग है उसकी सीमा लांघने की कोई गलती मत करना, वरना आप जिस तरीके से माहौल ख़राब कर रहे हो, वो पहलवानों का अखाड़ा ही है, एक छोटा सा मिनी। आपको पटकियाँ लग सकती हैं, वहाँ पर लोकल पहलवान भी बहुत बैठे, याद रखने की बात है ये। सर, आपने कहा कि पटकियां लग सकती हैं और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम देखते हैं जब भी कोई आंदोलन इतने बड़े स्तर पे होता है तो उसको कमजोर करने की कोशिश की जाती है, आखिर क्यों? मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो आज इस तरह का माहौल खराब होगा तो उनका विरोध करेंगे। आज हमारे समाज के अंदर जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं, आंदोलन खराब करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे देश को कमजोर करते हैं। आज हमारे देश की बहन बेटियां इंसाफ के लिए बैठी हैं, इन लोगों से उसके लिए तो कुछ बोला नहीं जाता। पर आज भाजपा का एक IT सेल है। हमारा देखो समाज जो है वो दो भागों में शुरू से आपको दिख रहा है, डिवाइड है। चाहे किसान आंदोलन उठा लो, चाहे आप ये वाला आंदोलन उठा लो, आपको हर जगह ये माहौल देखने को मिल रहा है। आपको हर जगह ये माहौल देखने को मिल रहा है। किसी ना किसी तरीके से आंदोलन को कमजोर करने वाले लोग घूमते हैं, सादी वर्दी में भी घूमते हैं। आपको ये भी बता दूं, तो आज हमारे देश के अंदर प्रशासन में जुड़े हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं, और जो आम जनता है, संगठन में जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो RSS के लिए काम करते हैं। कुछ चैनल भी यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं जो RSS के लिए काम करते हैं। उनके सवाल ही अपने आप में ऐसे होते हैं जो हम लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि आप भाजपा के चैनल वाले हो क्या। तो ये सोचने की बात है कि हमारे देश के अंदर किसी ना किसी तरीके से आंदोलनों को कमज़ोर करने वाले लोग पहले खड़े हो जाते हैं। एक टूल किट तैयार कर लेते हैं किस तरीके से आंदोलन को ख़राब किया जाए, कैसे बहन बेटियों की आवाज़ को दबाया जाए। अरे आज बहन बेटियों की आवाज़ को बुलंद करने का वक्त है, और दबाने वाले लोग जब खड़े हो जाएंगे तो बहन बेटियां न्याय की उम्मीद किससे रखेंगी? ब्रिजभूषण भी मीडिया में आके बयान दे रहे हैं, आए दिन अलग अलग उनके बयान रहते हैं। अब उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर मैं आरोपी साबित होता हूं तो मैं खुद फांसी से लटक जाऊं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आरोपी साबित होता हूं या नहीं होता तो आरोप के लिए भैया इस्तीफा दे और जांच करवा। कौन मना कर रहा है? आज जब हमारे देश में कल की बात करी किसानों ने कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ से मकान से भग गया, अपने लाइव वीडियो चला रहा है और खाप पंचायतों को वार्निंग दे रहा है। 200 मीटर पे मकान, वही तो कह रहा हूँ, भग गया ना, रात में गाड़ी लेके भग गया। तो आप ये देखो ना, ये अपने आप में क्या दिखाता है? ये अपने आप में ये दिखाता है कि उसको भी डर था कि आज 4 दिन पहले उनके गेट के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था। उनको डर था लाखों की तादाद में अगर किसान आ गए तो कहीं मेरे घर में घुस गए, प्रशासन भी बेखबर हो गए तो मेरा क्या हाल होगा। शायद उन्होंने पुरानी फिल्में देखी जमींदारों वाली, कि जब गांव के लोग इकट्ठे होते थे तो फिल्म के अंदर में दिखाते थे जमींदार भाग रहा होता था कि पुलिस वालों को मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे अरेस्ट कर लो। और अगर आज वो ना भागते तो यही नजारा हमें शायद देखने को मिलता कि ब्रिजभूषण भाग रहे थे, जनता पीछे होती और वो कहते मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे अरेस्ट कर लो। कहां भागते हैं सर, वो तो तमाम जो खेपें आई थी जितनी भी, उनसे कह रहे थे राम राम सभी को और करवा लो जो है कार्रवाई। यही होता है जी, जो आदमी आरोपी होता है ना, जो आदमी दोषी होता है, वो किसी ना किसी तरीके से दूसरे आदमी की तारीफ करता है। अच्छा। आज जो आदमी मेरे को अगर बाहुबली समझता होगा, एग्जांपल दे रहा हूं, और वो मेरे से कमजोर होगा, वो मेरे से सहमत हो या ना हो, पर हर बात पे कहे गिन्नी भाई ठीक कह रहे हैं, गिन्नी भाई ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसको डर होगा कि अगर मैंने इनकी विरोध में कर दिया कुछ काम तो मेरा काम ही ना हो जाए। तो आज हमारे देश के अंदर जो बाहुबली लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मैं लोगों को आंसुओं के द्वारा, सिंपैथी के माध्यम से अपने समर्थन में जोड़ूं। तो ये समर्थन पाने का इंडायरेक्ट तरीका है। वो साफ तो कह नहीं सकते, पर आज समझदारी है नहीं, प्रियंका जी वहां पे हम प्रियंका जी का सम्मान करते हैं, बार बार प्रियंका जी का सम्मान करते हैं, और उसके बाद प्रियंका जी की मियां खलीफा से तुलना करते हैं। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है कि तुम वो लोग हो जो आज सबसे कमजोर हो। तुम बहन बेटियों को अपने बयानों के अंदर ही दिखा देते हो कि तुम कितना बेइज्जत करते हो, और जब साक्षात तुम्हारे सामने बहन बेटियां खड़ी होंगी और अकेले में खड़ी होंगी तो तुम क्या करोगे? आज उसी के लिए यहाँ बहन बेटियां इंसाफ मांग रही हैं, क्योंकि हमें पता है कि बंद कमरों में तुम जैसी नीयत भटकने वाले लोग क्या कर सकते हैं। गले से लगने वाला भी जो है एक बयान उन्होंने प्रेस में दिया है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, गले लगने का हक एक बहन को भाई से भी होता है, एक बेटी को बाप से भी होता है।
होता है, पर आज एक बेटी और एक बहन मिनट में बता देती है कि उसको किस भावना के द्वारा गले लगाया गया। आज स्कूलों के अंदर पढ़ाया था गुड टच और बैड टच क्या होता है, पर अगर आज आप मेरी बहन की तरह यहाँ खड़े हो और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा तो आप समझ जाओगे कि एक भाई ने आशीर्वाद दिया, पर अगर और कोई आदमी आपको आशीर्वाद देने के बहाने किसी तरीके से टच करेगा तो आप समझ जाओगी कि गलत धारणा है। तो ये बहन बेटियां बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनको छूने वाला एहसास कैसा है, एक भाई का है, एक बाप का है या गंदी नीयत का है। ये बहन बेटियों को बताया, बहुत अच्छे से पता है। सर, आपने कहा कि बहन बेटियों को गुड टच और बैड टच पता है। 2 महिला रेसलर्स ने खुलकर कहा है अपनी एफआईआर में कि बैड टच किया गया है, पेट पे और छाती पर हाथ लगाया गया है सांस चेक करने के बहाने, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अगर किया गया है तो आप सबूत लेकर आइए। देखिए, मतलब उस समय ये उम्मीद करते हैं कि गली गली बहन बेटियां कैमरे लेके घूमे, मतलब ब्लॉगर बन जाएं। अपने जैसे ब्लॉगर यहाँ पे माथे पे कैमरा लगा के घूमते हैं, बहन बेटियां खेल के मैदान में ब्लॉगर बन के कैमरा डाल के ढूंढनी हो कि जब ब्रजभूषण कहीं मुड़े वहां कैमरा घुमा दे, ये देखो ये देखो ये देखो, सांड की तरह सर पे टांग ले कैमरा। सोचने की बात है कि आज खुले मैदानों के अंदर ये हरकतें हो रही हैं। एक बहन बेटियां अपने बयानों को लिखवा रही हैं। आज मैं छोटी सी बात यही तो कहना चाह रहा हूँ कि एक बहन बेटियां खुल के सामने आ रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को तो छोड़ दो, हर बात पे लोग यहाँ के लिए कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से क्या मतलब है, उनके अंदर एक बहन नहीं है, उनके अंदर ममता नहीं है, क्या वो भारत की बेटी नहीं है? पर आज आप उस बेटी को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से तोल करके उनको कमजोर मत करो। एक बहन बैठी है, एक बेटी बैठी है। अगर एक बहन बेटी अगर इतनी मजबूत होती अंदर से तो उनके आंसू ना निकलते, पर अगर आज सच्चाई की आवाज को दबाओगे तो याद रखना, बड़ी से बड़ी पहलवान ही क्यों ना हो, आंख के आंसू बता देते हैं कि अंदर से उनको कितनी चोट पहुंच रही है। सर, आप कह रहे हैं कि इन लड़कियों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना तौला जाए, लेकिन सवाल वही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम करने वाली जब महिलाओं को इतने दिन हो गए न्याय मिलने में, तो नॉर्मल बेटियों को कितने दिन लग जाएंगे? मिलता है नॉर्मल बेटियों को। गरीब आदमी गरीब आदमी की आप वीडियो निकालो, गरीब आदमी की आप वीडियो निकालो, आपको हर 16 मिनट में भारत के अंदर बलात्कार की खबर मिलेगी। आप गूगल पे डालो, हमें शर्म आती है। देखो, वैसे हमारा देश बड़ा मजबूत है, पर हमें शर्म आती है जब हम गूगल चेक करते हैं और उसमें लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए आपराधिक देश कौन सा, और उसमें नाम निकल के आता है भारत। तो आज हमें बड़ा दुख होता है कि जहाँ हमारी बहन बेटियों का सम्मान सड़कों पर रोल दिया जाए और उसके लिए भी इंसाफ के लिए भीख मांगनी पड़े, तो ये 56 इंच के ऊपर हमें शक होता है कि कहीं ना कहीं ये 32, 34 या 36 इंच तो नहीं है। अगर आप 56 इंच हो साहब, तो आपको सही मायने में बहन बेटियों का खड़ा होना चाहिए। आप उस समय बोलते हो विनेश, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, जब चाय पे बुलाते हो, और आज बहन बेटी 16 दिन से निराश बैठी है और आप आंसू पोंछने नहीं आते तो सवाल खड़े होते हैं। आज योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं यूपी बड़ी सुरक्षित है, बेटियां 12 बजे भी निकल सकती हैं, पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पे 12 बजे पुलिस वाले की वर्दी के अंदर शराब पी के बहन बेटियों को धक्के मारे जाते हैं। तो आप याद रखो, ये बात, सवाल खड़े होते हैं। आज हमारे देश के अंदर जो कमजोर करने वाले लोग हैं वो ये बड़े बड़े नेता हैं जो अपने बयानों के माध्यम से समाज को कमजोर करते हैं और इनको कवर करने का काम आईटी सेल के लोग करते हैं। मैं आईटी सेल वालों से पूछता हूं, क्या आपको 2 रुपए ट्वीट जो है वो चाहिए या आपको बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए? आप याद रखिए, सुरक्षा आपके घर तक भी आएगी। आपको पता होगा अंकिता का मामला, वो भी बीजेपी के सपोर्ट में थी लड़की, उनके परिवार के मेरे ख्याल से लोग थे जो बीजेपी के सपोर्ट में जुड़े थे। तो सोचो, जो आपकी बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहे वो समाज की बहन बेटियों को क्या छोड़ेंगे? सर, आपने कहा कि बेटियां देश की हैं, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, इस तरीके की मुहिमें भी चलती आ रही हैं इस देश में, फिर भी यहाँ पर बैठी हैं बेटियां। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो तो एक स्लोगन होता है। जिनकी जगह अखाड़े में है वो जंतर मंतर पर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो एक स्लोगन होता है। आप जानते हो, मोदी साहब जो है वो हर बात में कुछ भी बोलते हैं तो अमित शाह उनको कवर करते हुए कहते हैं वो तो जुमला था। अगर आप अमित शाह से पूछोगे कि बेटी बचाओ का और बेटी आपने पढ़ाओ का नारा रोहतक की धरती से दिया था, हरियाणा की धरती से दिया था, तो वो क्या था, तो अमित शाह जब सवालों में गिर जाएंगे तो वो उसको भी जुमला बता देंगे। क्योंकि आज हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा जब सड़कों पर आ जाए और उसके बाद भी इंसाफ ना मिले तो हमें सवाल प्रशासन पे खड़ा होता है, पूरे सिस्टम पे खड़ा होता है, पूरे मंत्रालयों पे खड़ा होता है। कहाँ है वो महिला सम्मान करने वाली? आज आप समझो, इतनी सारी महिलाएं भाजपा के अंदर जुड़ी हुई हैं, एक का ट्वीट नहीं आता, क्योंकि आज वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे हर चीज़ों को घेरती हैं। तो आज हमारे देश के अंदर बहन बेटियों को मजबूत सिर्फ भारत के लोग कर सकते हैं, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। समर्थन करने वाले नेताओं से हमें कोई उम्मीद नहीं है, प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नहीं है। संगठन मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो ऊंट पहाड़ के नीचे भी आएगा और इंसाफ भी मिलेगा। खिलाड़ियों पर राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों पर राजनीतिकरण का आरोप लग रहा है, तो आप एक बात बताइए, क्या बजरंग पूनिया गलत था? आप ये बात बताओ, क्या साक्षी मलिक छोटी है? सर, आप देख सकते हैं कि पीछे जो है तैयारियां हो रही हैं और बैरिकेड्स पे जो है कील लगाई जा रही है, क्योंकि आज सुबह बैरिकेड्स तोड़ने की तस्वीरें भी सामने आई। ये तानाशाही अपने आप में। आप ये देखो, ये कील लगा देना, ये हुकूमत की तानाशाही। हमें तो हिटलर की, हमें तो हिटलर की ये चीजें नजर आती है। देखो, पूरा पैक हो रहा है ये हर तरीके से, ये जो पूरी की पूरी कीलें लगा करके इसे पैक किया जा रहा है। ये अपने आप में सरकार, हुकूमत पे सवाल खड़े करती है। आज प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन को जो ऑर्डर मिलेंगे उनको वो मानने पड़ेंगे। आज लोग
लोग हर सवाल पुलिस वालों से जोड़ देते हैं, पर आज मैं यही बोलूँगा, ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। जो इनको ऑर्डर आया, अगर इनको अभी ऑर्डर आएंगे खोल दो, ये खोल देंगे। इनको ऑर्डर है यहाँ बैठे लोगों को डिटेन कर लो, डिटेन कर लेंगे। तो ये हमारे ऑर्डर कौन दे रहा है, सवाल उससे करो। मगर जरूरत क्या है सर किले और बैरिकेड्स लगाने की? समर्थन नहीं तो लोग आ रहे हैं देश के बीच। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये बैरिकेडिंग लगा करके रास्तों को भटकाया जा रहा है। आपको बता दूं, यहाँ से भी रास्ता बंद है, उधर से भी रास्ता बंद है। जो दूर दराज से आने वाले लोग होते हैं उनको ये पता नहीं लगता कि भैया कहाँ से जंतर मंतर में एंट्री होगी, पर जब वो भटकते हैं तो आधी संख्या अपने आप वापस चली जाती है। अगर जंतर मंतर पे रोज का 1000 आदमी आ रहा है तो आप याद रखिए 400 आदमी यहाँ पहुंचता है, 600 आदमी वापस अपने घर चला जाता है। और कितनों को तो आपको पता है बॉर्डरों पे रोक लिया गया, टिकड़ी बॉर्डर, यहाँ की खबरें आ रही है न्यूज़ के ऊपर। तो आज ये चीज़ें क्या हैं कि आप आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। समर्थन देने आ रहे हैं सर, कोई जंग लड़ने थोड़ी आ रहे, तो फिर क्यों रोका जा रहा है? ये इसलिए रोका जा रहा है कि आंदोलन को कमजोर दिखाया जाए, नेशनल मीडिया खबर चलाए, देखो यहाँ तो भीड़ ही नहीं है, इनके पास तो लोग ही नहीं है, ये तो 4 आदमी बैठे हैं, 10 आदमी बैठे हैं। ये वही वाली बात है जो किसान आंदोलन में लगातार ये कमजोर करते थे। आज आप पहलवान आंदोलन को भी कमजोर करने की बात कर रहे हैं। पर याद रखो, जितने लोग यहाँ नहीं बैठे उतने लोग टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अपनी पोस्ट के माध्यम से लाखों आदमी रोज समर्थन दे रहा है। आप ट्विटर खोलो, आप इंस्टा खोलो, आप फेसबुक खोलो, हर दूसरे आदमी की पोस्ट बहनों के समर्थन में होती है। जरूरी नहीं है कि उपस्थिति देकर ही हम समर्थन दें। समर्थन देने का मतलब है घर बैठ के भी एक आदमी समर्थन दे सकता है। पर हाँ, अगर यहाँ पे तानाशाही की आवाज बहुत बुलंद हो गई तो वही जनता घरों से निकल करके यहाँ पे भी आएगी। लेकिन निसानी जी, एक आखिरी सवाल से मैं खत्म करना चाहूंगी, क्या लगता है बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि 15 दिन का समय सरकार को दिया गया है। देखिए, न्याय व्यवस्था से तो भरोसा उठ चुका है, प्रशासन से भरोसा उठ चुका है, जनता पे भरोसा है। जितनी जनता मजबूत होगी उतना न्याय मजबूत होगा। क्योंकि आज की डेट में जो मांगने से भीख नहीं मिलती, आप याद रखो, ये तो फिर न्याय की बात है, छीनना पड़ेगा। और ये न्याय छीनने के लिए जनता को एकजुट होना पड़ेगा, समर्थन में आना पड़ेगा। घरों से बाहर निकलो, यहाँ पर आओ और बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई को लड़ो। और बहुत सी बहन बेटियाँ ऐसी हैं जो आज खुद घर में इतनी परेशान बैठी है कि मेरे साथ एक हादसा हुआ। आज आप याद रखो कि जिस देश के अंदर हर 16 मिनट में बलात्कार होता है पर खबरें नहीं छपती हैं, वो तो ऐसी बहन बेटियां जिनका गलत हुआ वो भी यहाँ पहुंचो और आपके चैनल के माध्यम से अपनी भी आवाज को बुलंद करो कि रोज आपको भी 20 बाइट करते हुए आंख में आंसू लेने पड़े कि आपके साथ ऐसा हुआ, आपके ऐसा हुआ, आपके ऐसा हुआ। ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निसानी जी, आपका हमारे साथ बातचीत